हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी आपका बीपीएससी असिस्टेंट के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका आज ये सेट नंबर 8 है। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट नंबर 6, 7 मिल जाएगा। आज आपको 8 भी मिल जाएगा। 6 से पहले 1 से 5 तक अभी आपका पेंडिंग है। ये जब 10 तक क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम वो भी करा देंगे, पीछे वाला भी। ठीक है, तो आपको सब दिन के जैसे आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग आपको खुद से ही करना है, बहुत आसान है। हम आपको आंसर की भी दे देते हैं लास्ट में। ठीक है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप धीरे धीरे पीडीएफ को बढ़ाइए ताकि हम यहीं पे बना लेंगे। आप क्यों टाइम ख़राब कीजिएगा। ठीक है, देखिए जब हम आपको पीडीएफ दे ही रहे हैं ना तो आपको टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत वहाँ पर जाइए, पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, और देखिए एक एक लाइन का सवाल है, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको 30 नंबर तक इसमें जो आपका मैथ है, बहुत आसान आसान मैथ और रीजनिंग है। देखिए ना, जैसे कि यहाँ पे जब भी जोड़ घटाव कीजिएगा आप आगे पहुँच जाइएगा। मतलब कोई भी ज़्यादा दम नहीं है मैथ रीजनिंग में। जो आपको मेनली फोकस करना है वो जीके, जीएस और साइंस और करंट पे आप मेनली फोकस कीजिए। जो 2022 का करंट है उसको अच्छा से पढ़ लीजिए, और जो 2023 का मार्च तक का करंट अफेयर है उसको भी आपको अच्छा से पढ़ के ही एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल के लास्ट में है। आपको भी पता है बहुत कम टाइम है, लेकिन कोशिश करिएगा कि मतलब जो मैं बताता हूँ वो एकदम बिल्कुल जो फैक्ट है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम इंक्लूड करता हूँ सिर्फ। तो उसको आपको स्किप थोड़ा भी नहीं करना है, समझ गए बातों को। तो हो सके तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छा से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग आज के लिए पहला है, लेकिन ये 31 नंबर से चलेगा। यहाँ से आपका मैथ्स मतलब जैसे कि साइंस हो गया और जीके जो है स्टार्ट हो गया। सबसे लास्ट में जो आपका एकदम पूरा चुनिंदा करंट अफेयर दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते। देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि पौधे में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ से जो है पौधे के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज को पहुंचाता है। तो देखिए जब ये आपको पानी आए तो सबसे पहले बात आपको ध्यान रख लेना है कि जो पानी को जो पौधे में जड़ से ऊपर तक पहुंचाता है वो जाइलम का काम होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जाइलम के द्वारा क्या होता है, पानी को पहुंचाया जाता है। और एक बात और याद रखना है कि ये एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब ये एक दिशीय होता है। जाइलम जो काम करता है वो एक दिशीय काम करता है, ये एक ही की तरफ जाता है। और दूसरा आपका ऑप्शन डी में फ्लोएम है। फ्लोएम का काम क्या होता है, पौधे में भोजन को पहुंचाना। और ये जो होता है ये दोनों मतलब दिशा में काम करता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी काम करता है फ्लोएम। लेकिन जाइलम एक दिशा में काम करता है। यही सबसे मेन बात है इस क्वेश्चन का, क्योंकि जाइलम फ्लोएम तो टिक लगा ही लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि एक दिशीय काम करता है या दोनों दिशीय, तो जाइलम जो होता है एक दिशा में काम करता है, जबकि फ्लोएम आपका दोनों दिशा में काम करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा जीव जो है मत्स्य वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो आपका 32 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि डॉग फिश जो है ये आपका मत्स्य वर्ग से संबंधित है। ये हम आपको कल भी क्वेश्चन बताए थे। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा का मतलब क्या है, वो दूसरे पेड़ के ऊपर उग जाता है और उसी पौधे से वो भोजन अपना लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपका कसकुट जो होता है ये आपका एक परजीवीय पौधा होता है। कसकुट जो होता है एक परजीवीय पौधा होता है। अब देखिए होइएगा जैसे लत्ती टाइप का, मतलब देखिएगा ना कि वो मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसी में अपना वो जड़ बना लेता है। ठीक है, और जो पेड़ भोजन बनाता है ना वो वही भोजन को लेकर वही खा लेता है। देखिए आगे आगे आपका क्वेश्चन है जो है 34 नंबर क्वेश्चन है, और बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप 10th में पढ़े हैं अच्छा से साइंस को तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। एक बार हम पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं आपको, फिर आपको आंसर दिखा देंगे, फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि किसी द्रव से भरे एक बीकर में एक बीकर के तल पर एक जो है छोटा सिक्का रखा हुआ है। चित्र के अनुसार एक प्रकाश जो है किरण सिक्के से आरंभ होकर द्रव के सतह के ऊपरी चल रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब कि ये एक बीकर है। ठीक है, ये एक बीकर है और इसमें यहाँ पे एक सिक्का है। यहाँ से एक प्रकाश निकलता है और ये द्रव के सतह पर आता है, और द्रव के सतह से फिर ये सतह के साथ साथ आगे चलने लगता है। और इसके साथ जो इसका द्रव का जो हाइट है बीकर का वो दिया है, और ये कितना दूर के बाद मुड़ता है ये दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो ये अगर मान लीजिए यहाँ अगर थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका मतलब सामने वाला जो होता है ना, मतलब जैसे कि परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, ये एच हो जाएगा। तो ये एच कैसे निकालते हैं कि मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, करके तो ये आपका 9 और 16 25 हो जाता है, मतलब आपका ये हाइपोटेनस 5 निकल जाएगा। तो यहाँ से अब क्या निकाल सकते हैं, ये थीटा कितना बना रहा है ये तो आप निकाल सकते हैं ना। तो देखिए यानी कि जब ये आप साइन थीटा
लिखिएगा तो क्या लिखिए, साइन थीटा लिखिए, या तो क्रिटिकल एंगल, इसको क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप सी लिख लीजिए इसको थीटा की जगह। तो क्या होता है, पी बटा में एच होता है, मतलब 3 बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका तो आपको पता चल गया कि साइन थीटा जो क्रिटिकल एंगल है वो 3 बटा आपका 5 होने वाला है। बस इतना बात आप ध्यान रखिए। आगे अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए आगे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस द्रव में प्रकाश का चाल मतलब क्या होगा। तो देखिए आप पढ़े होइएगा कि किसी भी मतलब जैसे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, तो ये म्यू इजकल टू में क्या होता है, तो म्यू इजकल टू होता है जो आपका प्रकाश का चाल है सी, और बटे में उस द्रव के अंदर जो चाल है ये आपका क्या होता है, तो भी होता है, ठीक है। जो मतलब उस द्रव के अंदर जो है मतलब लाइट का क्या चाल है भी होता है। और ये म्यू इजकल टू में क्या होता है, तो 1/, होता है साइन सी होता है जो क्रिटिकल एंगल होता है। तो हम साइन सी कितना निकाले थे, तो 3 बटा में 5, और अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बटा में 3 हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बटा में 3 हो जाएगा, समझ गए। और आपको ये भी निकालना है, और सी कितना होता है, तो लाइट ऑफ स्पीड कितना होता है, तो 3 इंटू में 10⁻⁴ कितना होता है, 8 होता है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए और इसको आप नीचा लाइए। तो नीचा जब ये लाइएगा तो नीचे में 5 और ऊपर में 3 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। तो देखिए हम इसको फिर से लिखते हैं। देखिए अब भी इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि 3 बटा में 5 गुने में कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसको गुना कर लीजिए यहाँ पे, तो इसको गुना करिएगा तो 9 हो जाएगा, और नीचे में 5 है तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट आने की कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 10⁻1.8 इंटू में 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके अंदर मतलब इस लिक्विड के अंदर ये चाल है किसका, प्रकाश का, जो वहाँ से निकल रहा है उस सिक्के के ऊपर से। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक बार और आप देख लीजिए मैं क्या क्या बताया हूँ, उन बातों पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात, जो म्यू होता है ये आपका 1 बटा में यानी कि साइन सी होता है, जो आपका सी क्रिटिकल एंगल होता है। और इसी म्यू को हम क्या लिखते हैं, तो यानी कि सी बटा में भी लिखते हैं। और ये भी क्या होता है कि उस द्रव के अंदर चाल है, और सी क्या है, तो प्रकाश का चाल है। क्लियर कट हो गया ना। अगर क्लियर कट हो गया तो एक बार लाइक के बटन जरूर दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा। देखिए आगे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोयले और पेट्रोल के दहन का परिणाम। तो इसके दहन का परिणाम क्या होता है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर जो है यहाँ से निकलता है ऑक्साइड के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्लावर सैवर जीएम जो है मतलब फसल है। तो ये कौन सा फसल है, तो 36 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये आपका यानी कि टमाटर की है। ये अब किसका फसल है, तो ये आपका टमाटर की फसल का मतलब ये है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका 37 नंबर का है कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बायोमास कहलाता है। जब वो सब चीज़ें इकट्ठा हो जाता है, सरगल जाता है, तो क्या कहलाता है, बायोमास कहलाता है। अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप जो है जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन जो होता है ये कार्बन का एक ऐसा अपरूप है जो जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पृथ्वी से पलायन वेग जो है कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यदि एक ऊर्ध्वाधर के रूप साथ जो है मतलब 45 डिग्री कोण पर इसको प्रक्षेपित किया जाता है तो पलायन वेग क्या हो जाएगा। सबसे पहले बात, आपको पलायन वेग का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये बिल्कुल मतलब याद रहना चाहिए। तो इसके पलायन वेग के लिए जो एस्केप वेलोसिटी जो होता है कितना होता है, तो रूट के अंदर 2gr। अब देखिए यहाँ बात क्वेश्चन में एंगल का कर रहा है, और पलायन वेग जो है सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो ग्रेविटी है उस पे और जो रेडियस है उस पे डिपेंड कर रहा है। ना तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है, ना ही ये कोण पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछ ले क्या ये कोण पे डिपेंड करेगा, तो नहीं। क्या ये मास पे डिपेंड करेगा, तो नहीं। इसके ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, तो हाँ। रेडियस पे, हाँ। तो इसका पलायन वेग में कोई चेंज होगा क्या, नहीं। जब उस पर डिपेंड ही नहीं करता तो क्या चेंज होगा, तो इसका वही रह जाएगा, यानी कि 39 के आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है। रेलवे में तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन साइंस का क्वेश्चन आपके में भी पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है आपका कि निम्न में से किन तरंगों में संपीड़ित और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है, ठीक है। प्रतिक्रिया शामिल है, तो 40 के आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल होता है, जो आपका संपीड़न और विरलन जो प्रतिक्रिया होता है किसमें, अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, कह रहा है कि
तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक जो है यानी कि क्षेत्रछक जो है अपनी बाहों को पीछे खींचता है। मतलब जो बॉलर होता है अपनी बाहों को पीछे क्यों खींचता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाए, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। देखिए जैसे कि वो आता है ना, तो उसको अगर एकदम आगे हाथ करके रोकेगा ना तो उसके ऊपर थ्रस्ट जो है ना ज़्यादा लग जाएगा, थ्रस्ट फोर्स। लेकिन उसको बॉल के मतलब उस समय के साथ पीछे खींचेगा ना, तो उसमें उसको टाइम मिल जाएगा उसको रेस्ट में आने के लिए, तो उसके ऊपर बल का अनुभव जो होगा वो कम होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, कह रहा है कि तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तो कैसा प्राकृतिक होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विद्युत रासायनिक होता है। कैसा होता है, विद्युत रासायनिक होता है। अगला देखिए। अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कर नीचे दिए गए जो आपका IUPAC जो नाम है ना, इसमें से कौन सा जो है आपका अलग है। अलग है मतलब क्या कि आपका इसमें से वो गलत ही है। ठीक है, मतलब इसमें से बाकी सही है और ये वो आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पे प्रोपेनॉल जो लिखा है ना, तो यही आपका गलत है। यहाँ पे H5 जो है ना, तो ये आपका H7 होता तब होता सही होता। बाकी जैसे कि मेथेनॉल लिखा हुआ है तो ये आपका सही है, इथेनॉल लिखा है ये भी आपका सही है, और ब्यूटेनॉल लिखा है तो ये भी आपका सही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बन अगर 3 गो है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होना है, 3 दूना 6, 1 7 को होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 गुने 2, तो 2 और प्लस में 1 3 है ना, यहाँ 2 है, 2 दूना 4, 1 5, यहाँ 4 है तो 4 दूना 8, 1 9 है। समझिए बातों को। तो इसी तरीके से यहाँ 7 होता हाइड्रोजन, तब ये जाकर के प्रोपेनॉल सही होता है, स्ट्रक्चर आपका बन पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 से, कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो अन्य 3 से अलग है। तो अन्य 3 से इसमें से अलग है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यही आपका अलग है। ठीक है, तो अन्य 3 से अलग है आपका निस्सल कनिका जो है तो ये आपका इसमें अलग है, बाकी सब जो है मतलब वो एक समान है। अगला देखिए। अगला जो आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिथियम, सोडियम और जो आपका पोटेशियम होता है जैसे तत्व जो है किस समूह से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए 45 का आंसर जो ये आपका समूह 1 से संबंधित है। ठीक है, समूह 1 से आपका संबंधित है, और समूह 1 को हम क्या बोलते थे, क्षारीय समूह का धातु बोलते। क्या बोलते हैं, क्षारीय समूह के धातु। और ये समूह 1 से है। लेकिन अगर समूह हम 2 की बात करें तो क्षारीय मृदा धातु होता है, ये आपका समूह 2 होता है, जो ऑप्शन आपका ए में दिया है। इसके अंदर जैसे कि आपका बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आपका इसमें आता है। ठीक है, 2 में क्या आता है, तो बेरियम, आपका बेरियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है, और कैल्शियम आ जाएगा। ये सब आपका 2 में आ जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका क्षारीय मृदा धातु। लेकिन क्षारीय धातु की बात करें तो ये होता है, और ये आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो जाता है। अगला देखिए। अगला आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, करा है कि बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है ना, वो किसके वजह से होता है, तो वो पिता के गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिता के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो आपका XY होता है, और माता के अंदर जो होता है आपका XX होता है। तो माता के अंदर से तो हर मतलब कभी भी आएगा तो X ही आएगा, लेकिन पिता के अंदर से जब X जाएगा तो यहाँ पे जो जन्म होता है वो लड़की का, जब Y जाता है तो लड़का का जन्म होता है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए। अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, जो कि इधर से आएगा। देखिए आपका 47 नंबर, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच जो है 13 मतलब बंधन होना चाहिए, तो उनके लिए सूत्र क्या होगा। तो हम आपको ये चीज़ें कल भी बताए थे और आज भी बता दे रहे। देखिए सबसे पहले बात एगो होता है आपका सिंगल बाउंड होता है, एगो डबल बाउंड होता है, एगो आपका ट्रिपल बाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे जो पूछ रहा है ट्रिपल बाउंड के बारे में, तो CnH2n प्लस में 2 होता है, तो ये आपका सिंगल बाउंड होता है। और यही में से अगर 2 को हटा दीजिएगा तो डबल बाउंड हो जाएगा, और जब यहाँ -2 कर दीजिएगा तब आपका ट्रिपल बाउंड हो जाएगा। तो -2 वाला फार्मूला देख लीजिए, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा ट्रिपल बाउंड। अगला देखिए, एक होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन होता है। अगला देखिए, अगला 48 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कशेरुकी की विशेषता नहीं है। कशेरुकी की विशेषता इसमें से कौन नहीं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि व्यासीय सममिति जो है ये आपका इसका विशेषता नहीं है, जबकि आपका बाकी जो है A, C और D इसका विशेषता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, कह रहा है कि एक सदिश राशि में जो है परिणाम और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल जो आपका परिणाम होता है। तो इसमें से कौन जो आपका सदिश राशि आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि विस्थापन एक आपका सदिश राशि है, जिसमें आपका यानी कि दिशा और परिणाम दोनों होता है, जबकि ऊर्जा, कार्य, गति ये सब जो है आपका मतलब अदिश राशि। अगला देखिए।
अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका सही नहीं है। सी में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, नहीं, दोनों तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के परमाणु अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, ठीक है। तो मतलब दो तत्वों का परमाणु जो है अलग अलग होता है, जबकि उसका जो मतलब परमाणु आकार में जो होता है बहुत छोटा होता है, सही बात है। इसका जो आकार जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, परमाणु का आकार जो होता है। और एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होता है, ठीक है। मतलब एक ही तत्व के परमाणु है तो किसी भी अवस्था में समान होगा, लेकिन अलग अलग तत्व का परमाणु समान नहीं होता है। अगला देखिए, अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। तो अनुवांशिक विकार इसमें से थैलेसीमिया जो अनुवांशिक है, ठीक है, जबकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। एनीमिया जो होता है ये आपका आयरन की कमी से होता है। अगला देखिए, अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो ऑक्सीजन से जो जुड़ता है ये कौन सा जुड़ता है, तो ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, कह रहा है कि मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए जो है उच्च एक बार और क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए जो उच्च आत्मीयता है। तो 53 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है क्या मतलब ये ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा जल्दी जो है ये आपका जुड़ जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो तृतीय नियम के जो व्याख्या करता है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि रॉकेट के लॉन्च जो होना होता है ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है, ठीक है। मतलब जितना थ्रस्ट वो नीचे लगाता है उतना ही थ्रस्ट उसको ऊपर की तरफ मिलता है और वो ऊपर चला जाता है। अगला आपका 55 नंबर क्वेश्चन करे कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है जो कि 6 घंटा इस्तेमाल होता है, तो इसका यूनिट पूछा है, ठीक है। तो देखिए 60 गुने में आप 6 कर दीजिए, ठीक है, और बटे में 1000 कर दीजिए, जितना आएगा यही आपका क्या हो गया, तो यूनिट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आपका 36 हो जाएगा, फिर पॉइंट 2 जीरो लग जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, क्या कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में कार्बनिक पदार्थ के मिलने से क्या होता है। तो जल में जब कार्बनिक पदार्थ मिलता है तो उससे आपका ऑप्शन सी होता है कि बीओडी में वृद्धि होता है। बीओडी का मतलब क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जब भी पानी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाता है तो वहाँ पे इन चीज़ के बीओडी के कमी हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से यानी कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है, तो प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किया जाता है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कह रहा है कि क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही नहीं है। क्षार के बारे में, ठीक है, एसिड नहीं बेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाए, कह रहा है कि धातुओं और मतलब इसको तो ये तो गलत ही है, तो इसको छोड़िए, जो सही है उसको पढ़ के हम लोग सीखते हैं। ये स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है, बिल्कुल आपका सही। ये लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित कर देता है, तो ये भी आपका सही है। ये जलीय में जब इसको जल में घोलते हैं तो OH- का निर्माण करता है, ये बात आपका सही है। इसी जगह पे अगर एसिड रहता, ठीक है, मतलब जैसे कि क्षार नहीं, मतलब यहाँ पे क्षार है ना, तो वो अगर आपका 20 क्षार के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है, तो ये आपका 58 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाए कि क्षार के बारे में ये आपका गलत है। जबकि आपका ये स्वाद में कड़वा होता है, ये आपका सही है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक सेकेंड रुक जाइए जरा सा, ठीक है डियर। देखिए इसको मतलब मैं थोड़ा सा ना इसको हिंदी इंग्लिश के चक्कर में थोड़ा सा ये मतलब उल्टा हो गया था। देखिए सही है, मतलब ये इसका आंसर ऑप्शन आपका यही हो जाएगा कि आपका क्षार जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि एक तो होता है क्षार होता है, एक आपका अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल होता है, तो इसको हम एसिड बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेस बोलते थे। तो सही है बिल्कुल। तो बेस के बारे में जो आपका सही है कि ये आपका एक कड़वा होता है, सही है। ये लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित कर देता है, तो ये भी आपका सही है। और ये जल में जब इसको घोलते हैं ना तो ये OH- का निर्माण करता है, ये आपका बेस का प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब हम इसको जल में घोलते हैं ना तो H+ आयन को देता है, एसिड जो है H+ आयन को देता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित करता है। तो इतने बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए,
देखिए जब कभी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे ना तो उसको रोक करके एकदम अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको एक भी आंसर कोई किसी भी तरह से आपका गलत हो, ठीक है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। शुक्राणु जो है कहाँ बनता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो विरिसन होता है उसमें आपका शुक्राणु बनता है। अगला आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है। प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है तो 60 के आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस जो है ये आपका यानी कि प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है, एम्फियोक्सस। ये आपका बायोलॉजी का टर्म है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ही नाम होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट यानी कि इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो इसका आईपी एड्रेस होता है इसका आवश्यकता होता है इंटरनेट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ मतलब चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसका जो साइबर सेल वाला होता है ना, अगर वो पता करना चाहेगा कि आप क्या चला रहे हैं, क्या खोल रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट एड्रेस से ही पता करता है, ठीक है। देखिए तो ये हुआ आपका, और ये होता है कितना 32 बीट का होता है, कितना होता है 32 बीट का ये चीज़ें आपका होता है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है मतलब 62 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दवा जो है शामक के रूप में उपयोग होता है। तो शामक के रूप में जो उपयोग होता है तो 62 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि वेलियम जो होता है, वेलियम जो होता है ये आपका शामक के रूप में उपयोग किया जाता है इसको। अगला देखिए, अगला आपका 63 नंबर है, कह रहा है कि बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक है। तो कौन सा बहुलक है जो बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लेक्जेन जो होता है, यानी कि लेक्जेन। लेक्जेन जो होता है ये आपका मतलब बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन होता है कि एफ ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका मतलब सी हो जाएगा, यानी कि अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है इसको, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना कि जैसे कि ब्लॉक जो होता है आपका SPDF इतना ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में आपका कितना होता है तो 6 होता है, और इसमें आपका 10 होता है, और इसमें आपका 14 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होता है इतना होता है, इसमें 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में जो होता है आपका 14 होता है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को यानी कि तत्व को हम अति संक्रमणीय तत्व कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है आपका मतलब 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हृदय मेम्ब्रेन्स यानी कि झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यौन प्रजनन के दौरान जब 2 व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिका संयोजित होती हैं तो वे क्या बनाते हैं। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, युग्मनज बनता है, वहाँ पे क्या बनता है युग्मनज बनता है। अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव में गैस का आदान प्रदान निम्न में से किससे होता है। तो गैस का जो आदान प्रदान होता है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जो मतलब कूपिका जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ऐसे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें छोटा छोटा जो कूपिका होता है ना, इसी के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। इसको हम यानी कि एल्वियोल बोलते हैं, एल्वियोल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कूपिका बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में द्विक आयंस विभव का सही जो है क्रम इसमें से क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि सबसे जो ज़्यादा होता है ये आपका ऑक्सीजन का होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर आपका नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद आपका कार्बन का होता है। अगला आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाष्पीकरण यानी कि वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होता। वाष्पीकरण की दर जो है किससे प्रभावित नहीं होता, तो ये देखिए पानी के स्तर से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, जबकि हवा की दर से प्रभावित होता है। बिल्कुल, अगर हवा की दर तेज है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, सतह अगर ज़्यादा बड़ा है तभी भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तापमान में वृद्धि, तापमान में परिवर्तन, जैसे कि मान लीजिए कि जो गर्म है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे, लेकिन जहाँ पे उसको रखा है उसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो उससे भी प्रभावित होता है वाष्पीकरण के दर, ठीक है। अगला देखिए, अगला जब का 70 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट के एलोट्रॉप की भौतिक विशेषता भिन्न होती है, क्योंकि वे क्या होते हैं, भौतिक विशेषता उनके भिन्न जो होता है वो किस वजह से होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु की संरचना उनका भिन्न होता है। जो एलोट्रॉप जो होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन का एलोट्रॉप है या किसी और का एलोट्रॉप है, हाइड्रोजन का एलोट्रॉप है, तो उसका जो है ना मतलब उसका जो परमाणु की संरचना जो होता है ना वो आपका भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे कार्बन का एलोट्रॉप हो जाएगा आपका कार्बन 12 हो जाएगा, कार्बन आपका 13 हो जाएगा, कार्बन आपका 14 हो जाएगा। तो ये सब का क्या होगा,
परमाणु संरचना इसका अलग अलग हो जाएगा, तो ये भिन्न होता है। अगला देखिए, अगला आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन का एक अन्य नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो आता है ये आपका विली विली आता है, आपको पता ही होगा कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि खाद्य पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदने जाने पर, उनके अंतिम उपभोक्ता जब खरीदता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उपभोग वस्तु बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई सामान है, ब्रेड है, मान लीजिए कि दुकान पे बिक रहा है, सबसे पहले वो फैक्ट्री में बना, उसके बाद दुकानदार खरीद करके लाया, लेकिन जब आप दुकानदार से खरीद करके ले आए खाने के लिए, तो मतलब आप अंतिम खरीदार हो गए ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उस वस्तु को उपभोग वस्तु बोलते, क्योंकि हम वो उपभोग के लिए लाए। अगला देखिए, अगला आपका 73, मतलब इससे आगे फर्दर हमको नहीं बेचना है उसको। अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की यानी कि 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो ये मतलब किस सूची के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसमें 3 गो सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये आपका संघ सूची में आता है, यूनियन गवर्नमेंट में आता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है क्षेत्रीय सहयोग के लिए जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का सदस्य नहीं है इसमें से। तो 74 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है। इसका स्थापना जो हुआ था सार्क का, ये कब हुआ था, तो ये आपका 85 में हुआ था। इसमें 8 गो देश सदस्य कौन कौन है, तो आपका भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है इसमें। ठीक है, ये एक चीज़ को आपको बड़ी इंपॉर्टेंट करके ध्यान रखना, मालदीव है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि आपको दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा ना, तो उसमें भी मालदीव को डाल देगा और वहाँ पे मालदीव नहीं रहता है उसमें। ठीक है, तो आपको मालदीव के ध्यान रखना है कि मालदीव जो है किसके साथ है, तो सार्क के साथ है। अगला देखिए, अगला जो का क्वेश्चन है 75 नंबर का है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित जो है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जो है डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। तो 75 का आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि यानी कि वेल्लन वगई जो होता था इसको जो है मतलब गैर ब्राह्मण स्वामी की भूमि कहा जाता था इसको। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, तो 76 नंबर क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन करें कि भानुभट्ट के यानी कि लेखक थे। तो भानुभट्ट जो लेखक थे ये किसके दरबार में रहते थे ये भी बताना है आपको। तो और इसके द्वारा क्या क्या लिखा गया है, तो देखिए आप तो ये तो खूब जानते हैं कि हर्षचरित्र लिखे और कादम्बरी, लेकिन एक और इनके द्वारा लिखा गया था कि पार्वती परिणय जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और ये मतलब जैसे कि भानुभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और हर्षचरित्र इनके द्वारा लिखा गया था। अगला देखिए, अगला 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला जो है मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो देखिए यहाँ पे 77 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है यानी कि 712 में ही भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद आपका गजनी आया था, फिर गोरी आया था, बाबर तो उसके बहुत बाद आया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 78 नंबर का रहा है कि शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसके सेवा मतलब की। तो किसके द्वारा सेवा किया गया था, जो जब उसको कैद किया गया था तो उस समय उसका सेवा किया था, तो जहां आड़ा यानी कि शाहजहां के पुत्री थी वो सेवा की थी शाहजहां को जेल में यानी कि कैद में। अगला आपका 79 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे जो है जननांगी संक्रमण का जनक कहा जाता है। तो 79 के आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि फ्रैंक नोटेस्टिन को कहा जाता है, यानी कि जानकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था उसका कारण क्या था। तो 80 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो जमींदार थे उनके मतलब हक के लिए लागू किया गया था, यानी कि जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। कह रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है। मतलब कितना, ये कब का पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि बिहार यानी कि झारखंड राज्य बनने से पूर्व, मतलब ये 2000 से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि 17% था।
अभी वर्तमान में जो है कितना प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्र का, तो बिहार में जो है लगभग 7.74% तक जो है 7.74%, 7.74% तक है लगभग, इतना जो है आपका बिहार में वन का प्रतिशत है। ठीक है, और ये 17% झारखंड बनने से पहले था, मतलब ज़्यादा वन जो है ना ये झारखंड में ही चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा वन। अगला आपका 82 नंबर कह रहा है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पर, मतलब स्थानीय तौर पर किस नाम से इसको जाना जाता है, तो 82 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आम्र वर्षा के मतलब रूप में इसको जाना जाता है। ये केरल और तमिलनाडु में जो वर्षा होता है यानी कि मानसून से पूर्व जो वर्षा होता है उसको हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए वर्धमान ट्रॉफी जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका 4 से मिल जाएगा। उसके बाद जो यानी कि शीश महल ट्रॉफी जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका 1 के साथ। देखिए कैसे याद रखिए, देखिए बहुत क्रिकेटर सब जो है बहुत अमीर होता है, तो उनके पास बहुत अच्छा महल होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है यानी कि कमला नेहरू ट्रॉफी जो है, तो ये आपका किससे, तो फुटबॉल से मिल जाएगा 2 से। और राधा मोहन कप जो पोलो से, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब जो राधा मोहन कप है किससे संबंधित है, पोलो से संबंधित है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 84 है, कह रहा है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अजमेर जो है किससे संबंधित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित। अगला आपका 85 नंबर कह रहा है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन जो है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो गठन है भाषा के आधार पर हुआ था, और कब हुआ था इसका गठन, तो 1953 में हुआ था। अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 87 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है भू अवस्थित देश नहीं है, तो बांग्लादेश इसमें से भू अवस्थित देश नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास जो है पानी और समुद्री चीज़ें है। ठीक है, अगला देश देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 88 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है यानी कि स्कैंडिनेवियंस समूह में शामिल जो आपका नहीं है, तो इसमें से कौन जो है शामिल नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी जो है, स्पेन जो है स्कैंडिनेवियन में शामिल नहीं है, जबकि आपका स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क ये सब आपका शामिल है। मतलब नॉर्वे हो गया, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क ये आपका शामिल है यानी कि स्कैंडिनेवियन में शामिल है, जबकि आपका स्पेन जो है शामिल नहीं है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क में स्थित नहीं है, आपका स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क में नहीं है, तो चंडीगढ़ जो है आपका नहीं है, जबकि 4 शहर है, वो कौन कौन है, तो ये एक तो आपका कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और एक आपका चेन्नई है, ये आपका शामिल है। ठीक है, और ये परियोजना जो है मतलब कितने किलोमीटर का है ये मिला करके, तो ये आपका 5846 किलोमीटर में फैला हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला देखिए, अगला जो आपका कि लोना यानी कि लोना किस खेल से संबंधित है, तो 90 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका कबड्डी से संबंधित है, किससे, कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, अगला 91 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 91 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन थे, तो JB कृपलानी थे उस समय में, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला देखिए, अगला आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया, तो 92 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला देखिए, अगला आपका 93 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में जो आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा इसका जो है मतलब इसको स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो देखिए आप पहले जो थे लोकपाल, जो सबसे पहला लोकपाल थे वो कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष, जिसको आप यानी कि PC घोष के नाम से भी जानते हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे मिलान करने वाला है, तो सबसे पहले बात यहाँ पे मिलान करने के साथ साथ आपको इसका ईयर भी याद रखना पड़ेगा। तो बलवंत राय मेहता संबंधी जो आपका त्रिस्तरीय से मिलेगा, तो कहाँ पे, यहाँ पे देखिए अशोक मेहता संबंधी द्विस्तरीय से मिलेगा। LM सिंघवी समिति जो है ये आपका स्थानीय स्वशासन से मिलेगा, मतलब यही सिफारिश किया था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए
जो पंचायत है उसको। और जीबी के राव समिति जो है आपका प्रतिनिधित्व के तरीके के सुधार से संबंधित है। देखिए जो आपका बलवंत राय मेहता समिति था ये आपका 1957 में मतलब बनाया गया था समिति। अशोक मेहता समिति है ये आपका 1977 में बनाया गया था। यानी कि जो आपका एल.एन. सिंघवी समिति है ये आपका 1986 में, और जो जीबी के राव समिति जो है ये आपका 1985 में बनाया गया था। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है, थोड़ा सा जो मैं बोलता हूँ उस पर फोकस करके ध्यान देना है। अगला देखिए, अगला 95 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब यानी कि सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को जो है यानी कि विशिष्टता से स्वीकार किया गया। तो 95 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में ये किया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था। तो देखिए ये आपका महेंद्र वर्मन के राज्य के दौरा नहीं किया था, जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के यहाँ तो रहता ही था, तो यहाँ तो आया ही था। पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम के यहाँ भी दौरा किया था। अगला आपका 97 नंबर कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो ये आपका गोवा में है। राष्ट्रीय जो समुद्री विज्ञान संस्थान है ये आपका गोवा में। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 98 है। क्या कह रहा है 98 नंबर, कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति जो है मतलब इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं किसके सलाह पर। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर इनका उपयोग करते हैं। अगला आपका 99 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अलीपुर बम कांड में शामिल था। तो अलीपुर बम कांड में जो शामिल थे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अरविंद घोष जो थे अलीपुर बम कांड में शामिल था। और ये कब हुआ था, 1908 में ये अलीपुर बम कांड जो है आपका हुआ था। अगला देखिए, अगला आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सभी नागरिकों के लिए जो है समान न्याय और मुफ्त जो है कानून सहायता देता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो 39 के ए है इसी में सभी के लिए जो समान न्याय और मुफ्त कानून की सुविधा दिया गया है। अगला आपका 101 नंबर कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो मूल्य स्तर में अगर निरंतर वृद्धि हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं यानी कि इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगला जो आपका हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय यानी कि बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो भारत के जो ध्वजवाहक थे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पीवी सिंधु ध्वजवाहक थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो मतलब भारतीय क्रिकेटर है उनके नाम पर इंग्लैंड में क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यूएई में किया गया एशिया कप का आयोजन। अगला आपका 5 नंबर है, कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हरियाणा जो सबसे कम क्षेत्रफल है यहाँ पे वन का। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में यानी कि हिस्सा लिया। तो कौन सा जो हिस्सा लिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है इसमें हिस्सा लिए 26 जनवरी 2022 को, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या कह रहा है, कह रहा बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। तो समापन में कौन थे। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि निखत जरीन और शरद कमल जो थे ये आपका समापन समारोह में थे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या था। तो भारत का रैंक इसमें 4था नंबर का था भारत का रैंक। अगला आपके जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगार किस राज्य में हैं। तो सबसे जो ज़्यादा बेरोजगार है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है आपका बेरोजगार है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 10 नंबर क्वेश्चन है ये आपका ऊपर से आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है कि 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक बर्निंग्स के लिए किसे जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो 10 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि मेघा मजुमदार को ये सम्मान मिला। मतलब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है किसको, मेघा मजुमदार को मिला। अगला आपका 111 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजन
में से एक नहीं है। तो इसमें से जो आपका डी है संचार ये नहीं है, जबकि आपका रेलवे है, सड़क है, बंदरगाह ये सब आपका है इसमें, जो 7 आपका इंजन है उसमें। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो 12 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कितने पदक जीते, तो आपका 61 पदक इसमें जीते हैं। अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है। हालांकि यहाँ पे प्रतिशत पूछना चाहिए, तभी यहाँ पे ऑप्शन आपका ये हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, प्रतिशत पूछना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे, तो मिजोरम में। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 75वें नंबर का जो संतोष ट्रॉफी का किताब है वो किसने जीता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केरल जो है ये किताब को जीता है। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो 15 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कह रहा है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता था। तो 16 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि राज अंगद बावा जीते थे। ठीक है, अगला देखिए। अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा है कि विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 खिताब का विजेता कौन सा है। तो 17 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केरल है इसके विजेता है। कौन है इसके विजेता, केरल है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जनवरी 2022 के अनुसार जो है दुनिया में यानी कि सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या था। तो 18 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है। अगला आपका 119 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नामिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो 19 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नामिता गोखले को जो है कौन सा, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार जो 100% पेपरलेस होने वाले विश्व की पहली जो सरकार बन गई है। तो 120 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दुबई सरकार। ठीक है, दुबई सरकार। तो दोस्तों ये आपका 120 क्वेश्चन मतलब जो आपका 150 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपका 90 क्वेश्चन जो है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर का था, उसको हम डिस्कस कर दिए। हो सकता है कि वीडियो में आज आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नज़र आया होगा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, बारिश यहाँ अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हुआ, इसी का थोड़ा सा मतलब असर पड़ गया। ठीक है, लेकिन किसी तरह हम आपको करा दिए है कंटिन्यू रखने के चक्कर में। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप मेहनत करके पढ़िए, देखिए मेहनत करिएगा, आपको ज़रूर सीट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करिए, आपको सिलेक्शन पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।